हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बुलियन फंक्शन मिनिमाइजेशन टेक्निक में आज हम डिस्कस करेंगे 4 वेरिएबल के मैप। तो हमें एक फंक्शन दिया गया है जो a, b, c और d 4 वेरिएबल का फंक्शन है। इस फंक्शन f1 को मिनिमाइज करने के लिए हम के मैप बनाना डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका 4 वेरिएबल का के मैप है, 4 वेरिएबल का फंक्शन है, तो आपकी कितने मिन टर्म्स बनेंगी? 2⁴ मीन्स 16। तो आपको 16 सेल का के मैप बनाना है। तो हम F1 को मिनिमाइज करने के लिए के मैप बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप 4x4 का सेल फॉर्मेशन करेंगे और टोटल 16 सेल्स आप मैप में ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये आपका आ गया 4x4 का एक मैप जिसमें हर एक सेल जो है वो एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, यहाँ पे मैं MSB यहाँ पे टॉप पे जो है कॉलम वाइज लिखती हूँ और LSB जो है वो हम रो वाइज मेंशन करते हैं। तो A बार, B बार, A बार, B, AB और A, B बार। सिमिलरली C बार, D बार, C बार, D, CD एंड CD बार। इस तरह से रेंडमली इन वेरिएबल्स को लिखने का रीज़न है कि दो एडजेसेंट सेल में एक वेरिएबल ही चेंज होता है और उस वेरिएबल को चेंज होने की वजह से आप उसे कॉमन लेके मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने सभी सेल्स पे पहले वेरिएबल एंट्री किया। वेरिएबल एंट्री करने के बाद आप इसमें मिन टर्म्स का डेसिमल नंबर भी एंटर करेंगे। इस 4 वेरिएबल में 0 से लेके 15 तक की आपकी मिन टर्म्स बनती है ना, 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1। 4 वेरिएबल से मैक्सिमम ये एंट्री होंगी। तो हम इनमें मिन टर्म्स की न्यूमेरिकल एंट्री करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये रैंडम एंट्री करने का अगेन वही रीज़न है कि आपकी जो एडजेसेंट सेल्स हैं उन सब में रो में एक कॉमन फैक्टर है, कॉलम में एक कॉमन फैक्टर है और आप उनको एक कॉमन ग्रुप में इंक्लूड करके मिनिमाइज मिन टर्म लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपने ये एंट्री कर दिया। एंट्री करते वक्त कहीं पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो कि क्या आपने पैटर्न ठीक फॉलो किया है, एक ही तरीके के बार बार के मैप ड्रॉ करने से आप इसे करेक्टली ड्रॉ कर पाएंगे। 5 या 6 बार के मैप आपने ड्रॉ किया तो उसके बाद आप इस पैटर्न को नहीं कंफ्यूज होंगे। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप एक किसी सेल को उठाइए और उस सेल पे, जैसे मान लीजिए आपने ये सेल उठाई, ठीक, इस सेल पे आप देखिए कि इसके कॉलम में क्या वेरिएबल लिखा गया है, A बार B। इसके रो में क्या वेरिएबल लिखा गया है, C बार D। तो इस सेल की ये मिन टर्म बन गई है। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड कैनोनिकल मिन टर्म बन गई है जिसमें सभी वेरिएबल्स आए। अब आप इसको डिकोड कीजिए। जब मिन टर्म में लिखते हैं तो A बार का मतलब A 0 है और A का मतलब A 1 है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर मैं इसे डिकोड करूंगी तो ये किस मिन टर्म को रिप्रेजेंट करती है, 0 1 0 1। ये 5 ही है तो हमने सही एंट्री की है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी एंट्री चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या एंट्री होगी, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम क्या है, A B बार, और इसका रो में क्या है, C D। ओके, अब आप इसको डिकोड कीजिए तो ये है 1 0 1 1। दिस इज अगेन 11। तो ये 11 मिन टर्म के लिए ये वेरिएबल फॉर्म में है एज वेल एज ये डेसिमल फॉर्म में है। तो हमने करेक्ट वेरिएबल एंट्री एज वेल एज हमने न्यूमेरिकल एंट्री सही की है। हमारा के मैप हमने सही से ड्रॉ किया है। आप जो भी फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन को देखते हुए उसमें कॉमन जो वेरिएबल्स हैं उनको लेते हुए आप इस वेरिएबल में इस के मैप में एंट्री करेंगे और उन्हें मिनिमाइज करेंगे। यहाँ पे एक आप बात ध्यान रखिए कि के मैप में जब हम कॉमन ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप जो है वो 1 2 4 8 2⁴n की सेल्स का कॉमन ग्रुप बन सकता है।
6 सेल का ग्रुप नहीं बनेगा। एक तो ये जो गलती है वो स्टूडेंट्स बहुत बार करते हैं। दूसरा, जब आप कॉमन ग्रुप बनाते हैं तो आप इन सेल्स को कलेक्टिवली ले सकते हैं, आप रो वाइज, कॉलम वाइज, किसी भी तरीके से, डायगोनल नहीं। ओके, तो आप इस तरह से 4 का ग्रुप बना सकते हैं, 2 का ग्रुप बना सकते हैं, 8 का ग्रुप बना सकते हैं। ये सभी उसी कंटिन्यूएशन पैटर्न को फॉलो अप कर रही हैं सेल्स, जिसमें कि एडजेसेंट सेल्स में एक सिंगल बिट चेंज हो रही है। ठीक, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो के मैप है उसके ये जो कॉर्नर्स हैं ये भी एक ग्रुप बना सकते हैं, ये रो और ये रो भी कॉमन कंसिडर की जा सकती है, एज वेल एज ये कॉलम और ये कॉलम भी कॉमन कंसिडर किया जा सकता है। इसका कारण ये कि अगर आप के मैप को ऐसे कंसिडर कर रहे हैं तो ये के मैप कंटिन्यूटी में है इस तरीके से। ओके, तो इसका जो ये कॉलम और ये कॉलम है उनमें भी वो प्रॉपर्टी फॉलो अप हो रही है कि 2 एडजेसेंट सेल में सिंगल बिट का चेंज है। तो कॉलम जो है फर्स्ट और लास्ट कॉलम भी कंटिन्यूटी में शो होते हैं, एज वेल एज ये ऐसे भी कंटिन्यूटी शो करता है। ओके, रो वाइज भी कंटिन्यूटी शो करता है। तो आप अगर इसे एक प्लेन पेपर कंसिडर कर रहे हैं तो ये लास्ट और फर्स्ट भी कॉमन में कंसिडर हो सकती है, एज वेल एज आपकी ये जो रोज हैं वो भी कंटिन्यूटी के पैटर्न को फॉलो अप कर रही है, तो आप इनको भी कॉमन में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बिटवीन प्लेस को तो आप कॉमन ग्रुप में ले ही सकते हैं, ये जो आपके कॉर्नर्स हैं ये भी कॉमन ग्रुप को फॉर्म करने में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको के मैप की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से समझा दिया और आपको भी ये क्लियर हो गया है। प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारी सिमिलर प्रॉब्लम्स इस कॉन्सेप्ट पे बिना किसी एरर के सही आंसर सेलेक्ट करने के लिए। दूसरा, के मैप से जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो के मैप जो है वो एक यूनिक मिनिमाइज्ड आंसर दे, ये ज़रूरी नहीं है। एक स्टूडेंट किसी 4 सेल को कॉमन ले सकता है, दूसरा स्टूडेंट किन्हीं और 4 सेल को कॉमन ले सकता है। तो के मैप से मिनिमाइज किए गए एक्सप्रेशन में मोर देन 1 सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। तो आप आंसर, अगर आपके दोस्त के साथ आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आपका आंसर गलत है, इसके कोई चांसेस नहीं है। बस नंबर ऑफ वेरिएबल्स एज वेल एज नंबर ऑफ गेट्स जो हैं वो अगर आपने प्रॉपरली मिनिमाइज किया है तो वो सेम रहेंगे, अगर आप अच्छे से एफिशिएंटली इसे मिनिमाइज कर रहे हैं तो। अब हम इस F1 की एंट्री करते हैं। F1 में क्या लिखा गया है? A बार, B बार, C बार। तो वो सेल ढूंढिए जिसमें A बार, B बार है। A बार, B बार का कॉलम ये है और C बार कॉमन है, तो C बार इन 2 सेल्स में कॉमन है, तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। एक्सप्रेशंस मिन टर्म्स की फॉर्म में है, SOP फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए जहाँ पे ये मिन टर्म्स है वहाँ पे हमारी फंक्शन वैल्यू 1 है, इसलिए मैं इन सेल्स में 1 एंटर कर रही हूँ। नेक्स्ट मिन टर्म क्या है? B बार, C, D बार। तो देखिए किन सेल्स में B बार कॉमन है? B बार आपके इस कॉलम और इस कॉलम में कॉमन है। C, D बार, C, D बार का ये आपका रो है, C, D बार और B बार इन 2 सेल्स में कॉमन है। फिर नेक्स्ट मिन टर्म में आपका टर्म है A बार, B, C, D बार। तो A बार, B का कौन सा सेल है? A बार, B का ये सेल है और C, D बार आपका यहाँ पे आएगा। ओके, देन कम्स A, B बार। A, B बार का कौन सा कॉलम है? ये A, B बार का कॉलम है एंड C बार, A, B बार एंड C बार इन 2 सेल्स में A, B बार और C बार कॉमन है। तो आपने ये एंट्री कर दी है। अब आप इस एंट्री में ग्रुप सेलेक्ट कीजिए कि किस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं। हमने ये कहा था अभी कि एक्सट्रीम कॉर्नर्स भी एक कॉमन ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ग्रुप की पॉसिबिलिटीज डिस्कस करें तो एक ये सारे जो चारों ग्रुप एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं एक कॉमन ग्रुप आपका ये बन जाएगा। और इन सब कॉमन ग्रुप्स में इन सब कॉर्नर्स में क्या कॉमन है? देखिए B बार कॉमन है एज वेल एज इनमें D बार कॉमन है। तो पहला एक्सप्रेशन क्या आ गया? B बार, D बार। ओके, इन 4 से। फिर आप सेकेंड पॉसिबल ग्रुप देखिए। सेकेंड पॉसिबल ग्रुप में हम देखते हैं कि ये जो आपकी इस कॉलम की 2 सेल्स और इस कॉलम की 2 सेल्स भी
एक कंटिन्यूस पैटर्न बनाती है, तो ये भी एक कॉमन ग्रुप में इंक्लूड की जा सकती है। अब इनमें क्या कॉमन है आपका, इन दोनों में आपका बी बार कॉमन है एज वेल एज सी बार कॉमन है, तो आप लिखेंगे बी बार सी बार। ठीक, उसके बाद में ये सारी मिन टर्म्स इंक्लूड हो गई है ग्रुपिंग में, आपकी ये एक जो मिन टर्म है वो रह गई है, और इस मिन टर्म को लेते हुए आपका जो पॉसिबल ग्रुप है वो दो ही मिन टर्म्स का बन सकता है, ये वाला। तो इसमें पहले देखिए कॉलम में क्या कॉमन है, कॉलम में कॉमन है आपका ए बार, और रो में कॉलम है सी डी बार, तो सी डी बार। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन F1 था उसको आपने रिड्यूस कर लिया है, जो आपको 3 इनपुट का फाइनल और गेट चाहिए था वो आपका और मिनिमाइज हो गया है, एज वेल एज एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स के नंबर हैं, जो मिन टर्म्स में एंड गेट आप अप्लाई कर रहे थे उसमें भी नंबर ऑफ इनपुट्स कम हो गए हैं, तो ये आपका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हो गया है विथ हेल्प ऑफ के मैप ऑफ 4 वेरिएबल्स। ठीक, इस तरीके से एंट्री देने के साथ साथ आपको मिन टर्म्स की फॉर्म में भी एंट्री दी जा सकती है और उसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, तो हम इस एक्सप्रेशन को भी मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं ये F1 का मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है, F2 को मिनिमाइज करने के लिए मैं अगेन एक के मैप बनाती हूँ। सेकेंड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। ए बार बी बार, सॉरी ये WXYZ है, तो यू हैव टू राइट डाउन द गिवन वेरिएबल्स। डेसिमल एंट्री करते हैं, ये आपका वेरिएबल फॉर्म में मिन टर्म फॉर्म में आपने एंट्री किया, फिर उसके बाद में आप मिन टर्म्स की डेसिमल एंट्री करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, देन 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, अब आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें इन मिन टर्म्स का सम है ये फंक्शन, यानी इन मिन टर्म्स में हमें फंक्शन वैल्यू 1 मिलती है, तो आप इन सब पे 1 एंटर कर दीजिए। ओके, क्या क्या है, 0 1 2 4 5 6 8 9 12 13 एंड 14। ओके, अब आपको ये आपने के मैप बनाया, वेरिएबल्स लिखे, मिन टर्म्स का डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा और सारी मिन टर्म्स की 1 के अकॉर्डिंग आपने एंट्री कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप है ग्रुपिंग कीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए कि पॉसिबल लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या बन सकता है। देखिए ये आपका एक 8, ये सारी सेल्स एडजेसेंट सेल्स आपकी कॉमन ली जा सकती है, तो ये आपका 8 सेल्स का एक ग्रुप बन गया। ठीक, 8 सेल का ग्रुप बन गया। और इन सेल्स में क्या कॉमन है आपका, इन सेल्स में आपका कॉमन है y बार। ओके, तो आपका F2 के एक्सप्रेशन में एक ग्रुप का मिनिमाइज फॉर्म हो गया है y बार। ओके, प्लस अब आपकी ये सेल्स बचती है, तो इन दो को आप ऐसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये और ये। आप देखें कि ये वाला जो 2 सेल्स है आपने रिपीटेडली इस ग्रुप में इंक्लूड की है, आप सेल्स को रिपीट कर सकते हैं अपने ग्रुप का साइज बड़ा करने के लिए। आप एक सिंगल सेल को 2 3 4 बार भी किसी ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं अगर उसके इंक्लूजन से रिडक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये 2 1 ऑलरेडी ग्रुपिंग में आ चुके थे, लेकिन इन 2 और 1 को इंक्लूड करने से ये जो 2 1 हैं वो 2 की जगह 4 का ग्रुप बना रहे हैं, और 4 के ग्रुप में और आपके कॉमन टर्म्स रिड्यूस होके और आपका स्मॉलर एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे इनको दोबारा इन 2 के साथ, और इस ग्रुप में क्या आपका कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन आपका आ गया है, यहाँ पे आपका है Z बार इन दोनों रोज में और इन दोनों कॉलम में W बार।
इन दोनों कॉलम में इन 4 सेल का जब कॉमन एक्सप्रेशन देखेंगे तो डब्ल्यू बार इनके कॉलम में कॉमन है और जेड बार इनके रो में कॉमन है, तो आपने इसको लिखा डब्ल्यू बार जेड बार प्लस ये आपका एक 1 बचता है। इस 1 को भी आप इंक्लूड करने के लिए जो नेक्स्ट ग्रुप बनाएंगे उसमें आप देखिए कि अगर हम ये 2 और ये 2 ये 4 लें तो हमारा और लार्जर ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, और इस एक को इंक्लूड करने के लिए सिंगल सेल को ग्रुप लिखने की, सिंगल सेल जब लेते हैं तो मिन टर्म में 4 वेरिएबल्स आते हैं, 2 का लेंगे तो 3 आएंगे। सिमिलरली अगर आपने 4 को ले लिया है तो 2 वेरिएबल्स कॉमन आ जाएंगे और आपका और स्मॉलर एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस 1 को इंक्लूड करने के लिए मैंने ये तीसरा ग्रुप बनाया। इसमें क्या कॉलम है आपका, क्या कॉमन है, इसमें अगेन आपका जेड बार कॉमन है, हमने जेड बार लिखा और इन दोनों में कॉमन आपका x है, तो x z बार। ये आपका F2 का मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो गया जब एक्सप्रेशन मिन टर्म की फॉर्म में दिया हुआ हो। तो आई होप कि 4 वेरिएबल का आपका के मैप फॉर्म करना, उसमें एंट्री करना और उसमें ग्रुपिंग करना भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। हम कुछ इसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको और डिस्कस करते रहेंगे। ये जनरलाइज एसओपी फॉर्म में मिनिमाइजेशन हम कर रहे हैं जो कि बहुत पॉपुलर है। आपको प्रॉब्लम ऐसे भी दी जा सकती है कि पीओएस फॉर्म में मिनिमाइजेशन करिए, तो हम वो सभी प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।